4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार की राजनीति कहा जाता है बिहार में खत्म हो गई। मेरा मानना कुछ ऐसा है कि नेता कभी खत्म नहीं होते, बशर्ते वो नेता हो। नीतीश कुमार नेता थे, खत्म नहीं कर सकता था कोई भी। यही वजह है सीटें इतनी आए या इतनी, चीफ मिनिस्टर यही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी हाथ जोड़ के चीफ मिनिस्टर इन्हें बनाना पड़ता था और लालू प्रसाद की पार्टी को भी। अब हालात बदल गए। आपने जब बिल्ली से दोस्ती कर ली है तो दूध नहीं बचेगा आपका। बीजेपी से आप साथ में थे, किसी ज़माने में तो मोदी जी की एंट्री बैन कर रहे थे, अब मोदी जी के पैरों में जा रहे हैं। हदिया वो रविशंकर नेता नीतीश के आगे कुछ भी स्टैंड नहीं करता, उसके भी पैर पकड़ लिए, सुना है वो मैंने सुना है, लेकिन मैंने वीडियो देखी नहीं जानबूझ के। क्योंकि लोहिया के चेले लालू प्रसाद हों या नीतीश हों, जॉर्ज फर्नांडिस तो चले गए, या बाकी तमाम लोग, मैं इन लोगों का ये हश्र नहीं देख सकता। मैंने वाकई देखी भी नहीं वो वीडियो। लोगों ने कहा साहब बताइए, वो खबर भी नहीं पड़ी, बस मैंने सुना कुछ पत्रकारों से। तकलीफ हुई मुझे। तकलीफ जब भी हुई थी जब इंडिया गठबंधन का बेहतरीन शाइनिंग फ्यूचर बुना था उस शिल्पकार ने जिसका नाम नीतीश कुमार। अचानक कौन सी बात लग गई, प्रधानमंत्री नहीं बने या संयोजक नहीं बने, छोड़कर आए, तोड़ फोड़ दिया। अपने हाथों से वो मूर्ति तोड़ डाली जनाब, वरना 240 पे टिका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन ने वो 140 पे ले आता नीतीश कुमार अगर होते तो। खैर वो एक अलग मसला है। अब नीतीश कुमार के पास चारा क्या है? बीजेपी ने उनकी पार्टी को खत्म कर दिया, लोगों का ऐसा कहना है। वो लल्लन सिंह हो या बाकी नेता हो, झा साहब हो, कौन थे वो उनके प्रदेश अध्यक्ष, सब बदल गए। नीतीश कुमार के मुंह से कुछ बात निकलती, गोदी मीडिया से कह दिया जाता कि बता दो दिमाग काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार भी चले जाते हैं बेचारे। अब नीतीश कुमार अपने बेटे को ले आए, उनका बेटा सक्रिय रूप से नजर आने लगा है। तो क्या उनका बेटा नीतीश कुमार की विरासत को संभाल देगा? संभव है। अब तक तो वो थे नहीं, लेकिन थोड़ा देर से लेकर आए। पिछले साल ले आते तो बहुत बेहतर था। वो बंदा नजर आ रहा है, उसके पोस्टर भी छप रहे हैं। वो तमाम जो है नेताओं से, अपनी पार्टी के लोगों से मिल भी रहा है। निशांत कुमार क्या नाम उनका, उनके बारे में लोगों ने कह भी दिया है कि उन्होंने बात मान ली है। तो अब आए, देर से आए, देर कर दिया आपने, भगवान आने में देर कर दी। अब तो मंडी लूट के ले गई वो बिल्ली। अब आपके पास नहीं बचा कुछ भी। आपका जो परंपरागत वोट था वो तकलीफ में है, वो तो चला जाएगा कांग्रेस में या कन्हैया कुमार के मद्देनजर थोड़ा सा उधर तेजस्वी यादव की तरफ, और बाकी थोड़ा बहुत तुम पे चला जाएगा और थोड़ा बहुत बीजेपी पे चला जाएगा। तो अब आपके पास नहीं बचा। निशांत कुमार को लाने में देर हो गई दोस्तों, क्योंकि ये जब देखा नीतीश कुमार ने कि मेरे तमाम लोग जो पार्टी के स्तंभ, मैं कह सकता हूं स्तंभ हुआ करते थे, वो धीरे 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 लोकसभा के अंदर रोल दिखाते रहे और आरएसएस के बंदे बन गए। नीतीश कुमार जैसे भी थे मुस्लिम वोट लेकर आते थे। मुस्लिम एरियो के अंदर तमाम कांग्रेस हो, लालू प्रसाद हो या वकील साहब वाली पार्टी हो जो हैदराबाद के, उनको धता बताते हुए इनके लोग जीतते थे। मुस्लिम वोट इनको मिला करता था। अब वो मुस्लिम वोट इनको नहीं मिल रहा है। वो जा रहा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर, चूंकि राहुल गांधी का कन्हैया कुमार भी वहां पर यात्रा कर रहा है। तो दोस्तों अब निशांत कुमार को लेकर के तो ये आ गए, लेकिन लेट हो गए। अब वहां हासिल कुछ होगा नहीं। अपने हाथ से आपने वो गठबंधन तोड़ा था। अब अपनी आंखों से आप अपने जदयू को, जैसे मायावती उत्तर प्रदेश में देख रही हैं बसपा का हाल, काशीराम की तमाम मेहनतों को जो बर्बाद कर दिया उस महिला ने, मायावती जी ने, ऐसे कहते हैं, डरते बहुत हैं लोग, तो वो महिला ही तो हैं, ऊंची महिला है बहुत, उसने बर्बाद करके रख दिया उस दलितों के हक की आवाज़ जो बनी थी उत्तर प्रदेश में। और काशीराम फिजिकली हर एक के घर में गए। मैं आपको बताऊं, मेरे भी घर आए थे। वो कचहरी में मेरे एक ताऊजी थे, उनके बस्ते पर आए। वो हर मुस्लिम उल्मा के घर पहुंचे काशीराम, और ये दलितों का और मुसलमानों का जो उन्होंने गठबंधन जोड़ा और कमजोर लोगों का जोड़ा, उससे बहुजन समाज पार्टी पैदा हुई। फिर नोटों के हार पहन करके आप मायावती की जगह माया की देवी बन गई, ऐसा भी लोगों ने कहा। तो वो तो बर्बाद कर दिया बहुजन समाज का जो मूवमेंट था, उसे तबाह बर्बाद कर दिया मायावती जी ने। ऐसे ही नीतीश कुमार ने जनता दल यू छीना हुआ था या जैसे भी था, इसको संजोया था। इसने काम किया था बिहार में। बिहार की सड़कें अच्छी बनी थी, लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार ने वहां रहते हुए मुसलमानों की बात भी, कमजोरों की बात की, दलितों की बात की, सबकी बात की। लेकिन एंड में आकर के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एंड में काफिर हो गए उम्र के उस दौर में आकर। तो अब उनके हाथ से वो, मैंने कहा ना, हाथों से तोड़ा था गठबंधन,
आंखों से देखेंगे जदयू को टूटता हुआ और ख़त्म होता हुआ। क्योंकि इस इलेक्शन से पहले वो काम होने वाले हैं दोस्तों। अब निशांत कुमार एक अच्छे व्यक्ति बताए जाते हैं, अच्छे, उनके बेटे बड़े शानदार आदमी हैं, इंजीनियर हैं या कुछ बाहर से पढ़े लिखे हैं, राजनीति से दूर रखा था, ये भी उनके एक नज़र आता था। लेकिन अब जब साथियों ने साथ छोड़ दिया तो बेटे की तरफ तो नज़र जाएगी। अब बेटे की तरफ नज़र गई है तो वो एक्सेप्टेबल तो हो सकते थे, लेकिन जब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव अपनी ज़मीनों की जड़ों को मजबूत वहाँ करने पे आतुर हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की छाया उनके बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों ये जो एक कोशिश है निशांत कुमार को, नाम सोच लेता हूँ कभी गलत ले रहा हूँ, सुन लेता हूँ क्या है। तो मैंने लिखा था साहब, ये उनकी फ़ोटो वगैरह है, हाँ, नीतीश कुमार सन निशांत में निशांत, हाँ जेडीयू में एंट्री का ऐलान, होली वाली फोटो के बाद जदयू दफ्तर के बाहर पोस्टरों के मायने क्या। ये एनबीटी ने छापी थी खबर। जब मुझे लगा कि इसके ऊपर विश्लेषण करना चाहिए, उन्होंने तो ये कहा निशांत कुमार आ जाएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन मैं आपको वो ज़मीनी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो जनता दल यू के मद्देनज़र है। अब बिहार में होने क्या जा रहा है ये भी सुन लीजिएगा। हालांकि इस इलेक्शन में भारत में 1 या 2 महीने काफ़ी होते हैं। दिल्ली का चुनाव केजरीवाल जीते हुए थे, लेकिन ताम साम दाम दंड भेद करके किस प्रकार से वो हार गए। हालांकि वो फेयर इलेक्शन हुआ, मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई। जो बहुत ही माइक्रो लेवल पर गड़बड़ियाँ थी वो केजरीवाल ने पकड़नी थी, लेकिन मिडिल क्लास पर जिस प्रकार से मोदी जी ने वार किया वो छोड़ कर उनको चला गया। मुस्लिम तो सब मिल गया था, लेकिन 44% जब भी तो वोट आए केजरीवाल के। और अगली बार जाहिर सी बात है केजरीवाल के कामों को याद करेंगे, फिर वो वहीं पे आ जाएंगे, देख लीजिएगा आप। लेकिन जब तक पता नहीं क्या मजबूत बन जाए बीजेपी, कौन से नेता बन जाए, क्या मामला बन जाए। मैं बिहार फिर आ जाता हूँ दोस्तों। अब बिहार में हो क्या सकता है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, मेरा मोबाइल की एक्चुअली बैटरी बंद हो गई थी, तो ये पार्ट मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। आपको लगेगा अभी तो शेविंग थी, अब शेव नहीं है। खैर, तो दोस्तों मैं बता ये रहा था कि आपको कि नीतीश कुमार ने देर कर दी है, अब हाथ से बाजी निकल गई है। और तकलीफ की बात यह है दोस्तों कि मैं अंदर से तकलीफ में इसलिए रहता हूं कि मैं इस नेता को बहुत पसंद करता था। राहुल गांधी से शुरुआती ज़माने में कहा तो उसने कहा नीतीश बाबू बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल के बारे में राहुल गांधी के शब्द हैं पुराने कि वी शुड लर्न फ्रॉम द केजरीवाल पॉलिसीज, हमें सीखना चाहिए। तो जब इस तरह के नेता का पतन होता है, देखिए शरद यादव थे, इन जैसे नेता, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता क्यों होने चाहिए। एक मर्तबा शरद यादव का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने आरक्षण के बारे में बात बताया कि अगर ये आरक्षण की वो ना हो ना तो आपको एक शानदार व्यक्ति मिलना, चूंकि जो अपलिफ्ट करते हैं आरक्षण के माध्यम से, तो मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिल पाता आपको अगर राज्यसभा के अंदर आरक्षण ना होता। किसी तरीके से न जाते, दूसरी एंट्री से हरा दिया था उस गोयल नाम के व्यक्ति ने जो बीजेपी का था। वो 10 बरस दुनिया ने देखा भारत के बारे में कि भारत ने क्या तरक्कियां की थी। रिसेशन जब आया था 2007 या 9 में, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी, चीन रुक गया था, दूसरे नंबर पे भारत था। क्योंकि मनमोहन सिंह ने उस जमाने में लिक्विडिटी बैंक के अंदर बहाव उसको रोक दिया था दोस्तों, रोक दी थी, लेकर नहीं भागा था यहाँ का आदमी पैसा बाहर। तो ऐसा नेता रहना चाहिए। नीतीश कुमार के अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन क्या बताएं ये सत्ता। एक मनव्वर राणा का एक शेर याद आ जाता है मुझे। ये कुमार विश्वास जो है ज़बान दराज आदमी है, आपको मालूम, उसको मालूम ही नहीं होता कि किस वक्त क्या बोलना है। चूँकि उसकी हिंदी लैंग्वेज पर प्रोफेसर है, वो हिंदी का पकड़ है और चर्ब ज़बान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी है, बेलखवी में पढ़ाता था शायद। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसको देख रहा था अभी, यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में आया था, वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, ना कि कविता। उसको मालूम नहीं। तो मनव्वर राणा ने कहा कि सियासत ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहा तो उन्हें तुम्हें था, मैं तुझे निकल रहा है। क्योंकि मन में जो मेरे भाव होंगे होती है मैं वही बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कुमार विश्वास से कि इस सियासत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर बन गए होते। सुखनवर सोसाइटी याफ्ता, अब करता रहे तू बदतमीजियाँ कविताओं के नाम पर। खैर, तो मैं आपसे बताना ये चाह रहा था कि सियासत ने इस बुढ़ापे में आकर के नीतीश कुमार का भी क्या किया। देखिए दल भी ख़त्म होने जा रहा है लगभग, बाकी आप बताएंगे। और फिर बेटे को जो वाकई बहुत बेहतरीन लड़का बताया जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पार्टी के चलाने वाले लोग ही दरअसल दूसरे कामों में लग गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।